तरह की व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष चल रहा, उसमें पूरी ईमानदारी से आप लोगों का सहयोग और मदद मिलेगी। गोंडवाना पार्टी का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो उनके साथी इस हॉल में कुछ और बड़ी संख्या में दूसरे हॉल में भी बैठे हैं। गोंडवाना पार्टी के जितने भी पदाधिकारी आए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सभी पदाधिकारी हैं जो दूर से चल करके छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ से चल करके आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे बगल में ही बैठे गैरदीन अनुरागी जी, पूर्व विधायक, और साथ ही में विनोद चतुर्वेदी जी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर एच.एन. पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिजवान जहीर, पूर्व सांसद, और उनके तमाम सगे साथी सहयोगी, उनकी बेटी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनके आने से पार्टी को और ताकत मिलेगी, पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। महोबा से मनोज तिवारी जी और उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। सबसे ज़्यादा किन्नर महासभा और किन्नर सभा के लोग जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की नीतियों के कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों का नाम छूट गया है, क्योंकि लंबी सूची है, सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप साथ देने आए हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, और जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल दी है, इस रास्ते पर न किसान का भला है, न व्यापारी का भला है, न नौजवानों का कोई सपना पूरा हो रहा है, न रोजगार का इंतजाम है। जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जितने भी अधिकार दिए हैं, आज एक एक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई देश की और संविधान बचाने की है। जो हालात पैदा उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, इतना झूठ कोई पार्टी नहीं बोल सकती जितना भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, सबको पता है महंगाई है, सबको पता है बेरोजगारी है, सबको पता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है, उसे पता ही नहीं है कि महंगाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है डीजल महंगा हो गया, भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है पेट्रोल महंगा है, भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता है कि खाद महंगी हो गई है, डीएपी महंगी हो गई, आज फसल की कीमत नहीं मिल रही, गन्ने का अभी भी बकाया है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी नहीं पता है कि बिजली का बिल भी आज ज्यादा किसानों को, व्यापारियों को देना पड़ रहा है। और जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, आज हर वर्ग के लोग अपमानित हो रहे हैं। वो कहीं भी हो, किसी जगह हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हो रहे हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जिन पे हमारा, आपका, सबका भरोसा है कि अगर हम तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, तो हम जाकर के थाने में पुलिस से मदद मांग लेंगे, पुलिस हमारी रक्षा करेगी, पुलिस हमारी मदद करेगी। क्या हो रहा है गोरखपुर में, जो गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जहां से चुन करके आते हैं, जहां मुख्यमंत्री जाते हैं और वापस आते हैं, वहां हत्या हो जाती है। गोरखपुर में जो घटना हुई है, मैं समझता हूं देश और दुनिया में नहीं हुई। अमेरिका में जरूर घटना हुई, लेकिन वहां की सरकार के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। कहीं इस तरह की घटना होती, पूरे दुनिया में देश के लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे खुशी है, आज नाराजगी है लोगों के अंदर। जिस तरह की घटना हुई है गोरखपुर में, आप कमरे में हैं, घूमने आए हैं, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी, दरवाजा खोलेगी, होटल के कमरे में घुस जाएगी आपके, और गोली इतना मारेंगे डंडों से कि आपकी जान ले लेगी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कैसे छिपाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार?
कि उसकी पीट पीट करके हत्या नहीं हुई है। जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है वही भाषा अधिकारियों की है। इतना झूठ अधिकारियों ने कभी नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिकारी भी झूठ बोल रहे हैं। फरार हैं, फरार। सरकार तो दावा करती थी कि सरकार दमदार सरकार है, बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। कहो कहीं एक भी फरार के ऊपर या उसके घर पर बुलडोजर चला हो तो बता दो। अभी तक किसी के इनकाउंटर हुआ तो बता दो आप। इसी लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी के काम करने वाले उसकी हत्या हुई थी। सबसे पहले लखनऊ राजधानी में हत्या हुई थी, नोएडा में हत्या हुई। एक इंस्ट्रक्टर था, जिम इंस्ट्रक्टर थी, उसकी लगभग गोली मार दी गई। आज वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। मैं खुद झांसी गया था, पुष्पैन की पुलिस ने हत्या की और न जाने कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं, न जाने कितने उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो चुके हैं। फेक एनकाउंटर्स हुए उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यहां हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, इससे अच्छी कोई कानून व्यवस्था नहीं हो सकती। जिस पुलिस पे भरोसा था उसी पुलिस ने पीट पट के जान ले ली और अभी भी फरार है। कहीं अगर एग्जाम्पल हो कि आईपीएस फरार हो तो बता दो हमें। ये फरार हैं कि फरार सरकार ने किया हुआ इनको, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए सरकार फेल है। मुझे खुशी है इतनी बड़ी संख्या में लोग लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जिसका आज समाजवादी पार्टी को समर्थन न मिल रहा हो। आज हर जाति बिरादरी के लोग आगे आकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। ये तमाम उद्घाटन, शिलान्यास, ये सब धोखा है। इसलिए हमें उम्मीद है आने वाले समय में जितने साथी जुड़ रहे हैं ये सब मिलकर के समाजवादी सरकार बनाएंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि संविधान ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे चल करके, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रास्ता है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रास्ता है, उसी रास्ते पे चल करके समाज को, प्रदेश को, देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। एक बार फिर मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। अखिलेश जी, पुलिस के बड़े अधिकारी का कहना है आप लोग अपने अपनी जगह बैठे रहिए। अभी नारे मतलब अभी नारे ना, कोई नारा नहीं लगे, शांति बैठिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी प्रेस से वार्ता कर रहे हैं, कृपया सुनिए। अखिलेश जी, पुलिस के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि वो भाग रहा था, इसलिए आपने ठीक कहा। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है और समाजवादी पार्टी से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। किसान तैयार हैं, गरीब तैयार हैं, पिछड़े दलित तैयार हैं, नौजवान तैयार हैं। अखिलेश जी, पुलिस के एक बड़े अधिकारी का एक बयान आता है कि वो गोरखपुर में जो हत्या हुई वो भाग रहा था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद डीएम और कप्तान का जो वायरल वीडियो आता है तो अपने आप में ये बताता नहीं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के तहत ऐसा हुआ है। पुलिस और प्रशासन के लोगों का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, डीएम और वहां के पुलिस कप्तान का जिस तरह का व्यवहार उनके माध्यम से हुआ है और दबाव बनाया जाता है कि एफआईआर दर्ज न हो, पीड़ित को न्याय न मिले। जब सरकार उनसे गलत काम करवाएगी, चुनाव में प्रशासन लग करके चुनाव जिताएगा, तो जब उनकी गलती होगी तो कौन छिपाएगा? सरकार छिपाएगी। उनकी गलती इसलिए छिपाई जा रही है, उन्हें इसलिए कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही क्योंकि उनसे चुनाव जीतने के लिए मदद ली गई थी।
क्या वहां के पुलिस कप्तान भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार नहीं है क्या? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है आज पुलिस कप्तान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। और जब प्रशासन से आप ये काम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब ये काम लेगी कि चुनाव जिताओ, तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि न्याय मिलेगा? आज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बाहर, जो चोटें आई हैं, जिस तरीके से पीटा गया है, होटल में जो जो मिल सकता था वो पूरा साफ सुथरा करा गया। सीसीटीवी का पता नहीं, क्या होटल के लोग नहीं मिल गए प्रशासन से? क्या प्रशासन के दबाव में ये सब घटना हुई कि नहीं हुई? और फिर अब तो खुलासा हो रहा है कि जो पुलिस का है इंस्पेक्टर, उसने पहले भी इस तरह की घटना की है, उसके बाद फरार, सरकार जानबूझ करके फरार की हुई है। और ये पुलिस की कोई पहली घटना नहीं है। मैंने कहा राजधानी में घटना हुई थी, मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय था पुष्पेंद्र यादव, झांसी में उसकी भी पुलिस ने हत्या की थी। वो इंस्ट्रक्टर जो जिम इंस्ट्रक्टर है जो नोएडा में था, उसकी भी लगभग आज बेड से वो उठ नहीं सकता। न जाने कितने फेक इनकाउंटर किए सरकार ने। अगर कोई दोषी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद करने की, तो भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है कि वो अधिकारी भी न्याय नहीं दे पा रहे। अभी कई समाज के नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और शिवपाल जी ने भी 11 तारीख तक का अल्टीमेटम। तुम्हें बहुत चिंता है। अपना चैनल भी बता दो, नाम भी बता दो, हम भी जान लें भाई। कोई चैनल और नाम है आपका भी? इंडिया न्यूज एजेंसी। अरे हमने तो कभी सुना नहीं। बेरोजगारी सर मैं पत्रकार साथी से कहूँगा चुपचाप पर्ची हमें दे देना, किस ढांचा से लड़ना। एक भी नहीं, पत्रकार साथी को भी जान का खतरा है। ये सच बोल देंगे, अगर सच्चाई दिखा देंगे तो खतरा इनको भी है। आए दिन मुकदमे दर्ज हो रहे हैं पत्रकारों के। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ऑडियो बंद हो गया और सभी जातियों को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलना चाहिए। ऑडियो बंद हो गया, आज दिखवा प्रदेश लीजिए। की मुख्य समस्या बेरोजगारी है। अगर सपा सरकार आती है तो बेरोजगारी को दूर करने की क्या रणनीति है? मैं आपसे भी कहूंगा कि बेरोजगारी पे बहस करिए और अगली बार जहां मुख्यमंत्री जी जाएं उनसे बेरोजगारी पर रोजगार पर सवाल पूछिए। आप सवाल नहीं पूछते इसलिए रोजगार नहीं मिल पा रहे। हाँ अब आया, किसी ने बटन बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हो गए उस पर बात करिए। उत्तर प्रदेश में बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। सुनने में आ रहा है पंजाब में भी झगड़ा लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या आपको ये जानकारी नहीं? पुलिस वसूली कर रही है। कमाल है आपको। उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं आप? ये 100 नंबर जो 112 हो गई है, आप लोगों से पूछिए जाके क्या हालत है लोगों की। आपका धन्यवाद, आपने सही कहा। समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, कार्रवाई होगी। हत्याकांड में एक बात सामने आ रही है कि पुलिसकर्मी जो है होटल कमरे में व्यापारी के पास गए थे, पैसे के लूटने के आदेश दिया, पैसे नहीं मिले तो मारपीट हुई।
ये जवाब उनको दे दिया आपने, आपने सवाल में जवाब उधर दे दिया आपने। इंस्पेक्टर साहब नगर दलाल के नाम से फेमस है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी, आप सबको पता है, जिस समय जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, सदस्य समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा जीते थे, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य रहे हों, चाहे बीडीसी रहे हों। लेकिन जब परिणाम आया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कर लिया। जब आप प्रशासन से पॉलिटिकल काम लेंगे तो क्या उम्मीद करोगे, जब वो घटना कर देंगे तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करोगे आप? अभी कल आप उन्हीं से लाठी चलवा करके जिला पंचायत सदस्यों को फॉर्म नहीं खरीदने दे रहे थे आप। यही पुलिस वाले चिन्हित कर करके गोरखपुर में लाठी चला रहे थे। अब कैसे उम्मीद करोगे कि वो पकड़ करके उनका एनकाउंटर हो जाएगा, उनके घरों में बुलडोजर चल जाएगा? वैसे तो मुख्यमंत्री लिए बुलडोजर लिए घूमते हैं। ये बताइए, जो फरार हैं उनके ऊपर कब बुलडोजर चलाएगा उनके घरों पर? और कहीं सुना होगा कि आईपीएस फरार है? आईपीएस फरार है, बताइए, उत्तर प्रदेश से। यूपी से आईपीएस फरार है, बताइए, और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो सरकार। ये फरार नहीं है, सरकार ने फरार किया हुआ है। ये जितने फरार हैं पुलिस के, ये सब सरकार फरार किए हुए। मैं ये इस नए पत्रकार साथी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई केस नहीं होगा तुम पर। समाजवादी पार्टी है, सभी को हक मिले उसके पक्ष में है। अगली मीटिंग में मत जाना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका भी नाम बदल दिया जाएगा। अभी बैलेट से अभी हारी है। अभी भारतीय जनता पार्टी बैलेट बोर्ड से हारी है। पूरा चुनाव बैलेट से पड़ा। जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव बैलेट से पड़ा। बीजेपी बुरी तरह हार गई। समाजवादी सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। और जब अमेरिका जैसा देश कर रहा हो बैलेट से, हैं? रुक जाओ भाई, वो कोई एक पत्रकार साथी, तुम्हारा साथी कोई सवाल पूछ रहा है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा करके रहेगी। किसानों के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार आपको सवाल दूसरा पूछना चाहिए। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, खाद, बिजली, इन सवालों का कोई मतलब ही नहीं बना वाला। बीजेपी जानती नहीं है कि महंगाई हो गई। सरकार लाइए आप। मैं तो ये कहता हूं, नहीं, मैं आपका ही सवाल पूछता हूं। सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सुझाव दे रहा हूं। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। अभी देश की वित्त मंत्री आई थी लखनऊ में, मुख्यमंत्री जी गए थे, कुछ संगठन के लोग वहां गए थे मांगने जीएसटी हटाएं, क्यों नहीं हटा रहे? और दूसरा, जीएसटी काउंसिल में बहुमत किसका है? जीएसटी काउंसिल में बहुमत किसका है? बीजेपी का है। अगर बहुमत बीजेपी का है तो भारतीय जनता पार्टी ये काम क्यों नहीं कर रही है? काउंसिल को, जीएसटी काउंसिल को फैसला लेना है। ये सवाल जो आपने हमसे पूछा है, काउंसिल के लोगों का सबसे ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, वो फैसला ले, सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है। इसका मतलब ये है कि आप मन ही मन खुश हो कि हमारी सरकार आ रही है। अरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? जीएसटी काउंसिल में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। जीएसटी काउंसिल फैसला ले रहे, क्यों नहीं फैसला लेते हैं? बहुमत किस पार्टी का है वहां पर?
जीएसटी काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, उनकी सरकारें हैं सब जगह, वो फैसला ले लें। क्यों नहीं लेते फैसला? तुम एक बार मुख्यमंत्री जी से ये कहलवा करके दिखाओ कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, और जिस दिन मुख्यमंत्री जी कह देंगे उस दिन बिजली फ्री हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।